कोसोव ट्रस्ट ने धनबाद में चलाया ग्रीन वे मुहिम, हरा भरा मेरा देश पर चर्चा। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राम बच्चन प्रियदर्शी ने कहा कि हर व्यक्ति को 2-4 पेड़ अपने जीवन में लगाना चाहिए, तभी देश हरा भरा होगा। उन्होंने कहा, कोरोना काल में हमने बताया कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है और उसके लिए पेड़ लगाना जरूरी है। कोसोव ट्रस्ट के सौजन्य से धनबाद स्थित पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसका नेतृत्व उदय कुमार गुप्ता ने किया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राम बच्चन प्रियदर्शी ने बताया कि हरित भारत अभियान की शुरुआत बड़ौदा से हुई थी और अब यह पूरे देश में स्वच्छ व हरा भरा वातावरण के संकल्प के साथ संचालित हो रहा है। प्रियदर्शी ने कहा कि सड़क निर्माण, अवैध कटान और रोजगार के नाम पर तेजी से हो रही पेड़ों की कटाई ने पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्था केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल भी करती है ताकि वे फलदार और मजबूत बन सके। कोरोना महामारी ने ऑक्सीजन के महत्व को उजागर किया है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू परंपरा के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। ऐसे में पेड़ लगाना और उनका संरक्षण भविष्य के लिए जिम्मेदारी भी है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ हवा, हरियाली और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करना रहा। ट्रस्ट का मानना है कि यदि हर व्यक्ति 1 पेड़ लगाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यक्रम में कुणाल पांडे, नीतेश कुमार गुप्ता, उदय कुमार गुप्ता, पूनम, कुलेश्वर, डेरालाल, नागदेव जोगी सहित कई स्थानीय लोग शामिल हुए। धनबाद ब्यूरो अकरम रजा की रिपोर्ट। लेकर समाज के लिए आ रही है। अब सोशल मीडिया से याद आया, सोशल मीडिया समाज को किस ओर लेकर जा रहा है, ये बताने की आवश्यकता है। बाद आने का मेरा उद्देश्य है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ये उद्देश्य है, कोसोव ट्रस्ट का जो मुहिम है ग्रीन वे, यानी पूरे भारत में, भारत के हर पंचायत में पेड़ लगाना। तो मेरे हृदय के अंदर एक बात आई, मेरे समझ में एक बात आई, ऑर्गेनाइजेशन के समझ में ये बात आई कि जो धनबाद है वो आग पर है, यानी जमीन के अंदर आग है तो उसकी जो गर्मी है वो बाहर भी है। और धनबाद को अगर बचाना है, धनबाद वासियों को अगर बचाना है, तो कम से कम यहाँ पूरे धनबाद में हर जगह पे पेड़ होने चाहिए। इस उद्देश्य के साथ हम आए हैं कि यहाँ के जो जनमानस है, यहाँ की जो जनता है, उनके जो बच्चे हैं वो पॉल्यूशन से ग्रस्त हैं। और पॉल्यूशन से ग्रस्त होने का मतलब ये होता है कि जिंदगी वहीं पे ख़त्म होता है, विकास वहीं पे रुकता है। और जो सपना हमारा भारत का है कि विश्व गुरु बनेगा, अरे जब हमारे बच्चे, हमारे लोग स्वस्थ होंगे तभी तो विश्व गुरु बनेंगे। हम मान के चलते हैं कि पर्यावरण के विकास के लिए धनबाद में कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं। जी, क्या करना चाहते हैं? जी, मैं धनबाद में ये करना चाहता हूँ कि धनबाद के सराउंडिंग पूरा धनबाद, जहाँ पे जगह जगह मुझे मिलेगा वहाँ पे पेड़ लगाना हम स्टार्ट करेंगे। करीब यहाँ पे कम से कम 8 से 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट हमारा है। ये लक्ष्य है कि धनबाद के सराउंडिंग 10 लाख पौधे मेरे खड़े होंगे। और कहीं उससे अगर धनबाद वासियों, अगर आप सबका मुझे साथ मिला तो धनबाद का ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां राम भाई और कोसोव ट्रस्ट के द्वारा पेड़ न दिखाई दे। अभी आप स्टेज पर भाषण दे रहे थे, आपने अपने भाषण में बताया कि हम पेड़ लगाने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ आपको एक अर्निंग का भी माध्यम देते हैं, संस्था आपके देते हैं। क्या है वो अर्निंग की बात? ऐसा है कि लोग बात, यानी लोगों के मन में और लोगों के हाथ पैर चले, यानी इस मुहिम से लोग बात सब घर से निकलकर बाहर आए। मतलब आप कर्म करने की और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं पर्यावरण की तरह से। जी, हमारा उद्देश्य है कि उनको हम प्रेरित कर सके, घरों से बाहर निकले और हृदय के अंदर, मन के अंदर, हाथ में, पैर में ये जागरूकता आ जाए कि नहीं पेड़ अब लगाना है। चलो भाई, कहा गया ना कि भूखे भजन होत न गोपाला, और वाकई में ऐसा काम भूखे रह के नहीं हो सकता। लेकिन हम सबसे
सबसे प्रार्थना करते हैं। धनबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, धनबाद की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि राम भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है धनबाद वासियों कि एक पेड़ परिवार के नाम जरूर लगाना है आपको। यही मात्र एक रास्ता है कि मेरा धनबाद बड़ा भौगोलिक स्थिति में ऐसा है कि बड़ा सुंदर है, यहाँ का सीन बहुत अच्छा है। जी, ये मुहिम चलाते हुए मुझे ये दूसरा साल। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।